Hello students, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप लोगों में से कोई रहा तो नहीं? सारे आ चुके हो? क्या तुम लोगों की थ्योरीज के लिए मैंने कितनी सारी बुक्स लिख के आई हूँ। नए राइटर की लक्ष्मी वाली भी ली है लाइब्रेरी से, कुमुद नरोला प्रिंसिपल मैम से भी ली है। अच्छा, आपको मैं बाद में पीडीएफ सेंड करूंगी। आज मैं थोड़ा सा ना ओपन कंडीशनिंग पढ़ाती हूँ आपको। एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, रेट वाला पढ़ाया था, इंग्लिश मीडियम बुक से ही पढ़ा रही हूँ आज, क्योंकि ये न्यू बुक है, इसमें मैटर काफी क्लोज दे रखा है और ये मैंने प्रिंसिपल मैम से ली है। इंग्लिश में बोल दूं, समझ तो आ जाएगा ना किसी को? सारे इंग्लिश मीडियम वाले हो, एक आधा ही बच्चा होगा हिंदी का तो। अच्छा, उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन दोनों के, ट्रायल एंड एरर के और एसआर लर्निंग के, आप लोगों को इतनी तो क्लियर होगी थी ना? पीडीएफ तो मैंने बना रखी है, मैं भी सेंड कर देती हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है, अलग अलग करके दे रखा है बेटे। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पढ़ चुके हैं हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट को। हेल्पफुल इन हैबिट, हैबिट फॉर्मेशन करने में, गुड या बैड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हेल्पफुल इन रिमूविंग सुपरस्टिशियस, वही भ्रमों को दूर करने के लिए पढ़े है ना, ये भी पढ़ लिया है ना। यूजफुल फॉर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये भी हो गया हमारा। हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, और हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। अब इसके बाद है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें क्या है, आपने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट रेट वाला? क्या था इसमें, थोड़ा सा बताओ। एक केज होती है, किसके लिए? रैट को स्टॉप करने के लिए। इन दिस केस देयर वाज अ डू टू पुट द रैट इनसाइड। उसमें क्या लगा हुआ होता है? एक दरवाजा लगा हुआ होता है। किसको? जो रैट है उसको। ये दरवाजा लॉक कर देना एक बार, मैम शोर आ रहा है, बच्चों को सुनाई नहीं देगा फिर क्लियर। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, मैंने ये भी बंद करवा दिया। देयर वाज अ लीवर फिट इन वन प्लेस इनसाइड इट। लीवर कहाँ है उसके? अब देखो वही सिचुएशन है, कौन सी? कैट वाली। उसमें क्या था? उसको खोलना था, और इसमें क्या है? लीवर को प्रेस करना है। ड्यू टू दिस लीवर फूड कैम इन द प्लेट प्लेस्ड इन द केज। किस पे आएगा खाना? एक प्लेट जो केज में रखी हुई थी उस पे आएगा। दिस प्लेट वॉज फिक्स्ड इन द केज, और जो प्लेट लगी हुई थी वो कहाँ पे फिक्स लगी हुई थी? केज के अंदर। बाय प्रेसिंग द लीवर द वे ऑफ द फूड ट्यूब वाज ओपन एंड द फूड प्लेस अबव इट वुड फॉल इनटू द फूड प्लेट। लीवर प्रेस करने से क्या होता था? बोलो। जो खाना था वो किस में गिरता था? प्लेट में। दिस केस इज कॉल्ड स्किनर बॉक्स। इस प्लेट को क्या नाम दिया गया है? स्किनर बॉक्स। स्किनर पुट ए हंग्री रैट इनसाइड दिस बॉक्स। पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ लो, उसके बाद समझाती हूँ। ओके। He saw that the rat started jumping as soon as he entered. Once in his bones, his claws suddenly fell on that lever and food came to the plate. He ate food and wasted his hunger. This gave him great satisfaction. Now, whenever he wanted to eat something again, he started jumping again. In this jolt, the lever pressed again and the rat got food. Skinner saw the action of rat was found to be reinforced. He repeated this experiment several times on this rat and saw that a situation came when the hungry rat reached the cage and took the food by pressing the lever. In other words, he learned to get food by pressing the lever. अब देखो, अब आप इस वाले को किससे रिलेट कर सकते हो? कैट वाले से। लेकिन कैट में क्या था? चिटकनी उसकी भी क्या थी? बाय इंसिडेंट खुली थी। और इसमें क्या है? ऑपरेट, यानी ऑपरेंट। ऑपरेट किसको करना है? खुद माउस को। किस सिचुएशन में रखा गया? एक केज बना के, जो पिंजरा टाइप होता है उसमें क्या है? एक फूड प्लेट लगाई है, एक लीवर दबाया लगाया है, और किसको रखा है उसमें? एक चूहे को रखा है जो कि क्या है? भूखा है। अब वो जैसे उछल कूद करता है, करेगा करेगा करेगा, तो क्या है? उसका जो लीवर है उसमें लगा हुआ है
केज के अंदर दरवाजे के पास, वो क्या हो जाता है, प्रेस हो जाता है। ठीक है, और प्रेस होने से क्या मिल जाता है प्लेट में, फूड। और इस प्लेट को किसका नाम दिया गया है बच्चों, स्किनर बॉक्स। क्लियर हुआ है यहां तक? हेलो, यस मैम। यहां तक क्लियर हुआ बेटे, लीवर तक? यस मैम। एक ही बच्चा रिस्पॉन्ड करा, सबको नहीं क्लियर हो रहा है क्या? अभी तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है हमारा, वो तो क्लियर होना ही चाहिए। यस मैम, यस मैम, जो आपने समझाया बेटा वो समझ में आया है। हम्म। तो एक बार तो उसे कैसे फूड मिला, बाय इंसिडेंट या बाय मिस्टेक उसने लीवर प्रेस कर दिया। लेकिन क्या किया स्किनर ने, बार बार उसको भूखा रखा और बार बार उसको केज में रखा, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली वो बार बार क्या करता रहा, उछल कूद करता रहा, जंप मारता रहा, और ऑटोमेटिकली वो क्या सीख गया, उसको प्रेस करना, किसको, लीवर को। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब उसने बिना किसी दिक्कत के सीधा लीवर प्रेस किया और खाना खा लिया। क्लियर हुआ? अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, हमने कैट वाला भी पढ़ा था, वो ट्रायल एंड एरर था, और ये ऑपरेट है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, मुझे बताओ। मैम मैम उसमें कैट थी, इसमें रैट है, क्योंकि सेम ऐसी कैट को भी, ऐसी भूखी कैट को अंदर बंद किया था केज के अंदर, यहाँ रैट को बंद किया है। डिफरेंशिएट क्या है बेटे, उसने भी प्रैक्टिस की, इसने भी मतलब हाथ पैर मारे, जंप किया, उसने भी चिटकनी खोली, इसने भी लीवर प्रेस किया, फिर उसको तो ट्रायल एंड एरर क्यों बोला है और इसको ऑपरेट क्यों बोला है? इसको क्या बोला है मैम, एक बार बताइए प्लीज। ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैम बस नहीं पता, लेकिन हाँ सिर्फ एनिमल चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है ना। लेकिन आपने एक चीज क्लियर नहीं की, क्या? उसमें कैट को क्या दिखाया गया था, वो फिश फिश। फिश। इसमें कुछ दिखा, इसमें खाना नहीं था। खाना तो था लेकिन दिखाया तो नहीं गया, उसको तो सीधा दिखाया गया था। अच्छा, इसको वो सिर्फ बार फिश बार को निकलने के लिए इसीलिए तो ट्राई कर रही थी कि मैं किसी तरह फिश तक पहुंच जाऊं। हाँ 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 हाँ। हाँ, भूल गए ना? हाँ मैम, उसमें फिश क्लैरिफाई किया था कि उसमें फिश दिखाई गई थी उसको, हाँ, फिश को। ठीक है, तो वो बार बार क्या होता है, उस तक पहुंचने के लिए अपने हाथ पैर मारे थे, और वो एट लास्ट चिटकनी खोल के वहां तक पहुंच गई थी, चली गई। क्योंकि उसे फिर साफ दिखाई दे रही थी ओके कि मुझे खाना ही खाना है, जिनके गोल ओके। क्लियर होते हैं। ठीक है, और इसमें इसमें क्या है, जो रैट है उसको ये नहीं पता कि उसे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसने पहले सिर्फ से। भूखे भूखे थे इसलिए हाँ, केज के अंदर बंद कर दिया, और कुछ खाना वाना नहीं रखा लेकिन। नहीं रखा है, बस एक लीवर छोड़ा था दरवाजे के पास, क्योंकि वो ट्राई करेगा खोलने के लिए, तो लीवर प्रेस होगा और फूड प्लेट में क्या आ जाएगा, खाना आ जाता है लीवर के प्रेस होने से। और ओके। अल्टीमेटली ये भी बार बार जंप करता है, लास्ट में क्या होता है कैट की तरह। बस आपको ये जो उसका गोल था कैट का क्लियर था, इसमें क्या है, क्लियर नहीं, बस गोल इस क्लियर नहीं हुआ है। इसमें बस सिर्फ किस, एक हाँ बेटे, इसमें एक ही चीज को प्रोड्यूस किया गया है, आप स्टार लगा सकते हो या लिख लो। एक तो मोटिवेशन, दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सिबल। मोटिवेशन कहाँ से मिला, खाने के बाद। अगर जंप करेगा लीवर प्रेस होगा तो खाना मिलेगा, तो उसने क्या किया, जो उसकी प्रैक्टिस थी जंपिंग की उसको कंटिन्यूअस किया। रिस्पॉन्सिबल कैसे बना, खाना खाना है तो रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, यानी उसे अपनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये है इसके अंदर। तो आप इसको कैसे डिफरेंट करोगे, ट्रायल एंड एरर से। ऑपरेट का मतलब सबसे पहले, सबसे बड़ी बात, खुद को खुद को ऑपरेट करना है। इसमें ना इसको कोई क्लू मिला है, ना इसको कोई चीज दिखाई गई है, सिर्फ इसको अपनी जो उछल कूद है उसके द्वारा, यानी अपना जो मैटर है खुद ही सॉल्व करना है, किसको, रैट को। मैम एक बात ये भी हो सकती है ना, कि रैट को जब केज में बंद किया तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, क्योंकि रैट्स की प्रॉपर्टी होती है उनको मूव करता रहना पसंद है। कोई भी एनिमल जो है केज में रहना नहीं पसंद करते, तो वो पहले तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, वो तो दरवाजे पे बेटे बिल्कुल सही कह रहे हो, अब दरवाजे पे इसीलिए लीवर लगाया था कि वो निकलने की कोशिश करेगा ओके। केज से बाहर, और वो लीवर ऑटोमेटिक क्या हो गया फिर,
प्रेस हो गया। हाँ, और फिर नेक्स्ट टाइम उसने फिर वहीं पे प्रैक्टिस की, फिर जंप किया, फिर मिला, फिर से किया, फिर मिला, तो क्या हुआ, बार बार मोटिवेट हुआ ना नेक्स्ट थिंग को करने के लिए। ठीक है, और अल्टीमेटली एट लास्ट क्या होता है, वी कैन से दैट ही बिकेम परफेक्ट। कैसे बना परफेक्ट? प्रैक्टिस बार बार करने से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इधर मारा उसकी तरह, बार बार कैट की तरह, वो क्या है, ट्राई एंड एरर। ये क्या है, ऑपरेंट प्रॉपरली। अगर प्रॉपर लीवर प्रेस किया तो प्रॉपर खाना मिला। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। और बीच में मैंने कौन सी पढ़ाई थी आप लोगों को, वो और बताओ। पैवलो वाली, डॉग वाली, एसआर लर्निंग, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तीनों में अंतर कर पा रहे हो ना? अब इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट उसका और दे रखा है पिजन का, वो और पढ़ लेते हैं, उससे तुम्हें ये थ्योरी है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ऐसे स्किनर रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो ऑन ए पिजन। ठीक है, ये कौन इस टाइम, मोनिका। मोनिका बच्चा, 2 बजे का टाइम है। हम्म, आप लेट हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपके लिए मैं 3 3 4 4 बुक्स रेडी कर रही हूँ। क्या आपको लाइफ में और किसी से थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सो केयरफुल। हाँ जी, आज मेरा ही टाइम लेट था बेटा, एक्चुअली ना उस टाइम बच्चे आ गए थे और फाइल्स मेरे को चेक करनी थी। आज आपकी जसवीर मैम भी एबसेंट थी और कुमुद मैम भी एबसेंट थे, तो फाइल्स मेरे को ही चेक करनी पड़ी आज। आप ही लेट नहीं हो, आज मेरा भी लेक्चर लेट हो गया। हाँ बोलो। नहीं दिया है। हाँ, खुद से करे, अपने सेल्फ मोटिवेशन से करे। इसमें यही चीज एक लाइन दी भी गई है, मैं भेजूंगी आपको पीडीएफ में, अंडरलाइन करूंगी। ये जो एक्टिविटी, ऑपरेंट एक्टिविटी, साफ साफ लिखा हुआ है, ये किसको प्रोड्यूस करती है, मोटिवेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, के आप खुद जिम्मेदार बनो किसके लिए, लर्निंग के लिए। और मोटिवेट कहाँ से होगे, अंदर से। आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पे शोर शराबा सा हो रहा है कुछ, आवाज ही तो नहीं आ रही है किसी की, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, चलो, ये यहाँ पे सफाइयाँ कर रहे हैं। इन दिस बॉक्स, क्या हुआ, क्या शोर शराबा हो रहा है? फिर आपने कहा नहीं कि करवा दे काम, तो रितु मैम आप बोलो ना उससे, आपका काम थोड़ी ना ये, बोलो कि मंजू करवा। हाँ बेटा, मैंने म्यूट कर दिया था, मैं उनको कह दिया ना शोर मत मचाओ, मेरे बच्चों का टाइम है ये। ऊपर साइंस लैब में वो चल रही है ना सफाइयाँ, यहाँ आके मैं आपकी क्लास ले रही थी, इसलिए म्यूट कर दिया था मैंने। एक एक्सपेरिमेंट और इसका कंप्लीट कर लेते हैं, पिजन वाला, वो और देख लो। इसमें क्या, ही मेड ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्या बनाया उसने, स्पेशल बॉक्स बनाया एक्सपेरिमेंट के लिए। इन दिस बॉक्स एट अ हाइट वेयर द पिजन कुड पीप, ए की वॉज इंस्टॉल्ड। अब देखो, आप कहाँ पे टाका उसने की को, ऊपर, जहां पे सिर्फ पिजन क्या कर सकता है, पीप। आगे बताऊंगी, अभी सुन लो। With the surprising of this key, grains could be found to feed pigeon। अगर वो उसकी में चोंच मारता है तो क्या मिलता है उसको, दाने मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, किसको, पिजन को खाने के लिए।
In addition, there were 6 types of such arrangement that pressed different button at different light. This box is called pigeon box. अब देखो उस बटन के आसपास और कितने टाइप के बटन है, 6 टाइप के। मतलब समझ आ रहा है कि उसको सिलेक्ट करना है पिजन को, सारे बटन्स में से एक बटन उसको प्रेस करना है, जिसके बाद उसको क्या मिलेगी, फीड करने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ? यानी उसके लिए भी यहाँ पे सस्पेंस है कि कहाँ लटकी हुई है कीवर्ड, कहाँ पे चौंच मारनी है उसे, उसके ऊपर, कि वो जहां तक चौंच मार सके, उसके बाद उसको ग्रेन्स मिलेंगे। और ये भी उसको बटन्स में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा बटन उसको प्रेस करना है, यानी पिप। Skinner stopped a hungry pigeon in this box. क्या बोला गया है इस बॉक्स को, पिजन बॉक्स, यानी उसके लिए स्पेशली प्रिपेयर किया गया है कि वो कहां तक अपनी चौंच मार सकता है और कौन से उसके सिलेक्शन के ऊपर उसको अपनी चौंच पिप करनी है। After this key was bought to light the lightest color. इस समझ रहे हो या हिंदी में समझाऊं? हिंदी में समझाऊं? मैम बाइलिंगुअल ठीक है। ठीक है, मैं इंग्लिश में से पढ़ रही हूँ ना आज, समझा तो हिंदी में ही रही हूँ। The pigeon stretched toward it and he peeped around it. क्या करता है वो, राउंड लगाता है, किसके, जो कीज है, स्ट्रेच करता है। One his beak, उसकी चोंच के पास, was struck with the lighten key. और कौन सी की पहुंचती है उसकी चोंच के पास, लाइटन। लाइटन यानी जो उसके लिए प्रेस करने के लिए दिया गया है। एट द टाइम ऑफ, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट was performed on 6 type of lighting on that pigeon. किस टाइप से, 6 टाइप ऑफ लाइटिंग। समझ रहे हो, जिस पिजन बॉक्स में उसको रखा गया था पिजन को, उसमें क्या थे, 6 बटन्स, जिस पे लाइट पहुंचती है वो क्या करता है, उसको बिग से प्रेस करने के बाद उसको ग्रेन मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? तो स्किनर जो है उसने क्या नोटिस किया, द चेंज इन लाइट कॉज द स्लाइट चेंज इन द रिस्पॉन्स to the pigeon, but after getting the food the action of beaking at right place was equal. वो कह रहा है कि जो स्किनर था उन्होंने क्या किया कि जैसे ही लाइट प्रेस होती थी उसके ऊपर पर्टिकुलर एक की के ऊपर, जिसमें किसको करना था, उसको अपनी बिक से पुश करना था, किसके लिए, ग्रेन के लिए, फीड करने के लिए। तो उसने क्या रखा, जो स्किनर थे उसको एक क्रॉस लाइटिंग में रखा, किसको सिलेक्ट करना था, पिजन को। और मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगी, इसको पहले समझ लो पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या है। ही वॉज हैंग्री, क्या था, वो भूखा था। इट वॉज स्टॉप्ड इन दिस बॉक्स, उसको एक बॉक्स में रखा गया था। एंड गेट द फूड बाय प्रेसिंग द की, और उसको फूड कैसे मिलता, की को प्रेस करने के बाद। इन अदर वर्ड्स ही लर्न टू गेट फूड बाय प्रेसिंग द की। और धीरे धीरे वो क्या लर्न कर गया कि जो फूड उसे मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, की को प्रेस करने से। फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट स्किनर टुक द फॉलोइंग कंक्लूजन, उसने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। एक स्टिमुलस टू परफॉर्म एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एज थॉर्नडाइक एंड पेवलो अंडरस्टूड। उसने क्या कर दिया, जो थॉर्नडाइक की और पेवलो की थ्योरी थी क्या थी कि एक स्टिमुलस देना जरूरी है। जैसे पेवलो ने क्या दिया था, एक स्टिमुलस दिया था, बेल, कि जैसे बेल प्रेस होती, बेल बजती, जो वो डॉग था वो क्या करता था, सलाइवा, सलाइवा इंक्रीज करता था। और दूसरा पहले वाला कौन सा था, जिसने कैट को रखा था, बोलो वो कौन था, थॉर्नडाइक। हाँ, उसने क्या स्टिमुलस दिया था, फिश दिखाया था, उसकी गंध आ रही थी वो की कैट को, उसे पता चल गया बाहर खाने के लिए रखा है, ठीक है। तो दोनों के लिए स्टिमुलस था। लेकिन इसने क्या किया, स्किनर और इसकी में क्या डिफरेंट रह गया बेटे, देखो इसने ना तो, मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है, ना तो इसने रैट को कोई स्टिमुलस दिया, दिया नहीं दिया,
और ना ही इसने जो पिजन है उसको कोई स्टिमुलस दिया नहीं। 6 चाबियां हैं, 6 वो कीवर्ड्स हैं, उनको खुद ने उसने प्रेस किया, सिर्फ किसके मोटिवेशन के चलते हुए। मोटिवेशन ऑफ मोटिवेट कहाँ से हुआ? खाना मिलने के बाद, फीड होने के बाद, सेल्फ मोटिवेशन। उसे पता चल गया इनमें से कोई सी एक की प्रेस करने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा? ग्रेन मिल जाएगा। ठीक है, और उन कीबोर्ड्स को कहाँ रखा गया? जहां तक उसकी चोंच, उसकी बिक पहुंच सके। ऐसा नहीं बेटे कि आपने एक लीवर बना दिया और लीवर को बहुत ऊपर रख दिया, बहुत नीचे नहीं, उसकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर हुआ? उसने किस चीज को नलिफाई कर दिया कि किस, अगर हमको कोई भी लर्निंग करानी है या कोई भी वर्क कराना है तो जरूरी नहीं कि हम उसको स्टिमुलस दे, हम उसे किस तरह से करा सकते हैं? बाय ऑपरेट, ऑपरेंट के द्वारा भी हम उसको कंप्लीट करा सकते हैं। देखो पिक्चर्स में आपको सेंड करूंगी, उसमें आप देखना, आप खुद देखोगे की लगी हुई है उसके ऊपर, लाइट लगी हुई है। अब ये लाइट ही शो करती है कि उसे कहाँ बिक करना है। दूसरी चीज क्या है? एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, इट बिकम्स एक्टिव एज द pigeon entered inside the box and started to act due to hunger. In the language of psychology, this activity is known as the activity of drive and motive. साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी है ये? ड्राइव। ड्राइव क्या है हमारे बेटे? हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी ड्राइव्स है, जिनको हम फुल, जैसे भूख होगी, प्यास हो गई, ये सारे क्या हैं? ड्राइव्स होगी। मोटिव क्या हो गया? इनको फुलफिल करने का क्या होना चाहिए? मोटिव। मोटिव समझते हो? किसी भी चीज का गोल, कहते हैं ना मोटिव है ये मेरी लाइफ का कि मुझे ये काम करना है, या फिर कोई भी काम हम करते हैं किसी गोल को ध्यान में रख के करते हैं, यानी ये गोल ओरिएंटेड है। ये पिजन वाला समझ आ गया आपको? ग्रेन कैसे मिलता था उसे? यस मैम। स्टिमुलस वाला क्लियर हुआ है इसका पॉइंट कि हमें कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती? ठीक है बेटे, थैंक यू शर्मा। एज द पिजन एंटर इनसाइड द बॉक्स एंड स्टार्टेड टू एक्ट ड्यू टू हंगर, और ये क्यों वो उसमें घुसते ही ट्राई करने लगता था अपनी भूख को मिटाने के लिए? क्योंकि ये क्या है? हमारी हंगर हुई और थ्रस्ट हुई, ये सारी क्या है? हमारी प्राइमरी ड्राइव्स हैं। अगर हम इनको फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या हम जी पाएंगे? नो। ठीक है, तो क्या है? स्टिमुलस की जरूरत नहीं। अगर हमारी ड्राइव से हमारी नीड्स कहीं अटकी हुई है तो हम ऑलरेडी उन चीजों को करते हैं, हम किसी भी हालत में उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। बस यही है इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग और उनका अलग अलग। पेवलो का मैं बार बार आपको बता रही हूँ, एसआर लर्निंग है डॉग वाली, और थॉर्नडाइक की क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, कैट वाली। अब देखो, आप देखो, कैट ऐसे भी याद रख सकते हो। रैट को कौन खाता है? कैट। सॉरी, रैट किससे डरता है? कैट से। कैट किससे डरता है? डॉग से। रिलेट कर सकते हो? अब जैसे आपको ये याद न रहे कि कौन से ने कौन सी दी है, जिसमें वो खुद कर रहा है वो ऑपरेट है। आप ऑपरेट, ऑपरेंट को छोड़ो, ऑपरेट को सीखो। ऑपरेट करने वाला कौन है? खुद। रैट ही ऑपरेट कर रहा है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और ट्रायल एंड एरर किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसे बाहर से क्या मिल रहा है? स्टिमुलस मिला हुआ है कि बाहर उसे फिश दिखाई दे रही है। और जो डॉग वाला आपने किया वो तो है ही एसआर लर्निंग, उसमें तो स्टिमुलस है ही पूरा पूरा कि बैल दिए तो खाना मिला है, बैल बजी है तो उसने सलाइवा इंक्रीज किया है। ठीक है, तीनों थ्योरीज होगी अब हमारी। थोड़ा सा और पढ़ लें इसके बारे में अभी, ऑपरेट कंडीशनिंग के बारे में। The process of learning from reinforcement is intense and the learner learn quickly. क्या कह रहे हैं इसमें? reinforcement किसी को बाहर से नहीं मिल रही है। जैसे कि अगर उसने लीवर खोल लिया, वो सॉरी कैट ने खोल लिया, तो उसे फिश बाहर से मिली? मिली ना। अगर वो दरचटकनी नहीं खोलती तो उसे नहीं मिलता खाना। रिंग कहाँ से मिली? डॉग को बाहर से मिली, अगर वो रिंग नहीं वो करते तो खाना नहीं मिलता। ये सारे स्टिमुलस हो गए, लेकिन इसमें रीइंफोर्समेंट, लेकिन इसमें रीइंफोर्समेंट क्या है? अपने अंदर वाला है कि अगर कबूतर बार बार ट्राई या चोंच मारता अपनी बिक को, या फिर रैट लीवर प्रेस करता है, तो ही उनको क्या मिलेगा? खाना, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पे क्या था?
जो कैट था उसके लिए ट्राई करने के लिए ऑप्शन छोड़ा, लेकिन स्टिमुलस तो क्लियर था, ये तो उसे पता था ना भाई मिलेगा ही मिलेगा अगर तू खोल लेगी तो। दूसरा क्या था, डॉग था, डॉग को पहले बैल दी जाती थी, फिर उसको ये तो पता ही था कि भाई बैल जैसी होगी आपको खाना मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हुआ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, अगर वो रीइंफोर्समेंट देता है, इंटेंस लर्नर क्विकली करता है, तो क्या होगा, वो सेल्फ लर्निंग करेगा और किसको प्रेशराइज करेगा, फूड को गेट करने में। तो इसका कॉल करता है सेल्फ लर्निंग ऑफ पिजन एज इमिटेड रिस्पॉन्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग एज ऑपरेट कंडीशनिंग। क्या है ये सेल्फ लर्निंग है। ऑपरेट कंडीशनिंग की क्या है, सेल्फ लर्निंग। क्लियर हुआ। और इसमें दूसरी चीज क्या है, मैंने पहले बताया, स्टिमुलस नहीं है। और क्या है, इसमें अंगेज है, यानी जो काम हम कर रहे हैं वो क्या है, बिजी है। डिफरेंस करा दूं दोनों के बीच में, आपको याद रही आएगा, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग और इसकी ऑपरेट कंडीशनिंग। भूलोगे तो नहीं। पेवलोव की आप क्लासिकल कंडीशनिंग को कैसे याद रखोगे, SR लर्निंग से, और इसकी क्या है, सेल्फ लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। जैसे पेवलोव की मैं फर्स्ट वन में डिफरेंट बता देती हूँ, आपको याद रखने में आसानी होगी। क्या है, इन द क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट द एनिमल इज एक्टिवेटेड ओनली व्हेन इट इज सिमुलेटिंग। कोई भी एनिमल है पेवलोव के में, जैसे डॉग की बात होती है, तो क्या करता है वो कब करता है, एक्टिविटी कब करता है, जब उसे कोई सिमुलेशन मिलता है, यानी उसे एक बेल मिलती है। और जो स्किनर का है उसमें क्या है, इन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट द एनिमल इज एक्टिवेटेड बाय इटसेल्फ नॉट बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी स्टिमुलेट। यानी वो कब क्रिया करता है, कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब उसे खुद से एक्टिविटी करता है, और वो इसके लिए किसी चीज के अदर एनी अदर प्रेजेंस या किसी और स्टिमुलेशन की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, इन क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट द क्रिएचर इज ऑब्लाइज्ड टू रिस्पॉन्ड। किसके लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या है, वो आज्ञाकारी है, ऑब्लाइज कर रहा है। लेकिन इन द एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट द एनिमल रिस्पॉन्ड वॉल्यूंटरी, यानी वो आजाद है, उसके लिए वो अपनी मर्जी से चुन सकता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट क्या है, स्टिमुलस में दिया गया है, और इसमें क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या है, उसके रिस्पॉन्स में, ये आपको याद रखना है। उसमें क्या है, जैसे लीवर प्रेस किया, जैसे वो खोली, बैल दी, तो उसने तुरंत क्या समझा, खाना मिलेगा। तो उसका जो है स्टिमुलस में क्या है, उसका रीइंफोर्समेंट छिपा हुआ है डॉग के लिए। लेकिन इसमें क्या है, जब वो रिस्पॉन्ड करेगा, यानी जब वो खुद अपनी बिक चलाएगा या फिर खुद लीवर प्रेस करेगा माउस, उसके बाद ही उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। कीप द कॉन्टेक्ट स्टिमुलेशन एनिमल एक्टिव और सम टाइम। इसमें क्या है, जो क्लासिकल कंडीशन है, इसमें कभी तो एक्टिव हो भी सकता है एनिमल, कभी नहीं भी हो सकता। लेकिन दूसरे में क्या है, अंतर है, इसमें उसे एक्टिव रहेगा तो ही वो लीवर प्रेस कर पाएगा, वरना नहीं करेगा। इसमें नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा सिक्रेशन है, ठीक है, और उसमें क्या है, माउस की बाउंसिंग है, जंप। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ईटिंग। अच्छा, अब मैं बुक भी बंद कर रही हूँ और आप लोगों से यही पूछ रही हूँ, जनरली एक ही क्वेश्चन, थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है, फिर मैं कल इसके फीचर्स कराऊंगी। अगर समझ नहीं आया तो आप लोगों को दोबारा कराऊंगी।